इस समय की सबसे बड़ी अपडेट चाइना और भारत को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख रीजन के साथ लिंक्ड है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट जो कि भारत होस्ट कर रहा है यानी कि G20, उससे ठीक 8-10 दिन पहले चाइना की सरकार ने कौन सा ऐसा स्टेप उठाया है जिससे भारत की सरकार और भारत काफी नाराज हो सकते हैं और किस तरह से जो ये नई कंट्रोवर्सी चाइना ने स्टार्ट की है ये बहुत ही दूर तक जा सकती है। और जो कदम चाइना ने उठाया है अगर ठीक वैसा भारत ने किया तो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो G20 समिट को अटेंड करने के लिए भारत आ रहे हैं वो अपने इस दौरे को कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्टेप चाइना की सरकार ने उठाया है आखिरकार इसका रिस्पांस भारत की सरकार किस तरह से दे सकती है। अब होता क्या है कि हर एक देश की सरकार हर साल अपना एक ऑफिशियल मैप आउटर बाउंड्रीज के साथ रिलीज करती है और उसमें दर्शाती है कि आधिकारिक तौर पर उनके मुताबिक कौन कौन सा एरिया उनके अंडर आता है यानी कि उनकी खुद की बाउंड्री के अंडर फॉल करता है। अब भारत में ये काम करने के लिए एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है जिसका नाम है सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको भारत की नेशनल मैपिंग एजेंसी भी कहा जाता है। अभी जो भारत के अंदर सर्वे ऑफ इंडिया नाम का डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। अब भारत की तरह चाइनीज गवर्नमेंट भी हर साल अपना एक मैप रिलीज करती है और चाइना के अंदर चाइना की मैपिंग करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ चाइना के अंडर आता है। अब हुआ क्या कि चाइना की जो नेशनल मैपिंग एजेंसी है उसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक नया मैप रिलीज किया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, G20 समिट से ठीक 10 से 12 दिन पहले चाइना ने एक अपना आधिकारिक तौर पर नया मैप रिलीज किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर चाइनीज गवर्नमेंट के ऑफिशियल माउथपीस यानी कि ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक पिछले कल यानी कि मंडे को चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ने चाइना की आउटर बाउंड्री के साथ चाइनीज मैप का एक अपडेटेड वर्जन रिलीज किया है जिसमें चाइना की इंटरनेशनल बाउंड्री और जो चाइना के पड़ोसी देश हैं उनके साथ लगने वाली बाउंड्रीज को डिपिक्ट किया गया है। अब जो चाइना ने मैप रिलीज किया है उसको आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब इस मैप में चाइना ने क्या किया है कि पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश और जो भारत का लद्दाख रीजन है इन दोनों को ही अपने मैप के अंदर शो किया है और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख रीजन इन दोनों के ऊपर फिर से एक फ्रेश क्लेम किया है। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, चाइना ने भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंदर कई सारी जगहों के नाम को रीनेम करके उनके चाइनीज नेम रिलीज किए थे, लेकिन जो ये इस बार चाइना की सरकार ने अपने मैप का एक अपडेटेड वर्जन रिलीज किया है इसको बहुत ही मेजर डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि 10 से 12 दिनों के बाद भारत बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट यानी कि G20 समिट को होस्ट करने जा रहा है और जो चाइना ने कदम उठाया है इसके कारण भारत और चाइना के बीच फिर से एक फ्रेश कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन ये काफी हद तक डिपेंड होगा कि भारत की सरकार इस पूरी डेवलपमेंट के ऊपर किस तरह से रिएक्ट करती है, यानी कि भारत सरकार का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स होगा वो तय करेगा कि आगे चलकर भारत और चाइना के आपसी संबंध किस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब अगर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यानी जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसके स्पोक्स पर्सन इस डेवलपमेंट के ऊपर रिएक्ट करते हैं तो भारत और चाइना के बीच कोई बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन इन केस अगर भारत की सरकार भी कल को चाइना की तरह एक और मैप रिलीज करती है जिसमें पूरे के पूरे लद्दाख रीजन और अरुणाचल प्रदेश को भारत के अंदर दिखाया जाता है तो भारत और चाइना के बीच एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा अगर भारत के विदेश मंत्री यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर सर चाइना के नए मैप के ऊपर कोई बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं, इसके ऊपर रिएक्ट करके कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट देते हैं तो इसके कारण भी भारत और चाइना के बीच एक फ्रेश कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन इस चीज के चांसेस काफी कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अगर भारत सरकार इस पूरी डेवलपमेंट के ऊपर एग्रेसिव मोड में आती है वो भी इस समय यानी कि G20 समिट से ठीक पहले, तो इस कंट्रोवर्सी के कारण चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो G20 समिट को अटेंड करने के लिए भारत आ रहे हैं उनका भारत का दौरा कैंसिल हो सकता है जो कि भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा। लेकिन आप खुद ही देखिए G20 इवेंट जो कि भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है उससे ठीक 10 से 12 दिनों पहले चाइना का इस तरह से एक नया मैप रिलीज करना और उसमें अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख रीजन को अपनी बाउंड्री के अंदर दर्शाना ये क्लियरली शो करता है कि चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ये भारत को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं यानी कि भारत को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह के कदम उठाकर चाइना की सरकार अपनी टांग ऊपर रखने की कोशिश कर रही है और न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के देशों को भी दिखा रही है कि वो भारत के साथ किस तरह से डील करते हैं। वैसे आपके अकॉर्डिंग भारत सरकार का इस पूरी सिचुएशन के ऊपर क्या रिएक्शन होना चाहिए? क्या भारत की सरकार को भी G20 समिट से ठीक पहले इसी तरह से एक नया मैप रिलीज करके अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख रीजन को अपनी बाउंड्री के अंदर दर्शाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।